नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। आप अपने आसपास के या फिर अपने दोस्तों से ही पूछेंगे कि उनका पसंदीदा मौसम कौन सा है, सर्दी या गर्मी। उनमें से आधे से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ कहेंगे, सर्दी। और अगर सर्दी हो ही क्यों ना, अकेले बैठे रहो, मस्त ठंड का मज़ा लो, कंबल में बैठ के, हीटर चला के, मूंगफली खा के। लेकिन आप लोगों को पता है, यही मौसम हमारे ही आसपास के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी बनती है। यही मौसम बहुत सारे लोगों के लिए एक बुरा सपना बन जाती है। ये जो लोगों के तबके के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये तबका आपके आंखों के सामने हर रोज़ आपको दिल्ली पे, चौराहे पे या नुक्कड़ों में मिलेंगे, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं देंगे। मैं जिस तबके की बात कर रहा हूँ वो है जो यहाँ मेरे पीछे रैन बसेरा है, उसमें रहने वालों के लिए। चाहे वो दिल्ली सरकार हो या दिल्ली सरकार ने जो 2017 में हमारे एलजी पे आरोप लगाए थे कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से 40 से ज़्यादा गरीब लोगों की ठंड में मौत हुई है। उन्हीं मौतों को अब वही मौतें कम हो जाए और ठंड में इन बेसहारा लोगों को एक सहारा मिल जाए और उनको रहने के लिए बस एक छत मिल जाए। उसके लिए दिल्ली सरकार ने पिछले 2 महीने में रैन बसेरों के लिए ऑपरेशन, मैनेजमेंट और यहाँ तक कि रैन बसेरे को लेकर जो जागरूकता अभियान है वो पूरे फुल फ्लेज तरीके से शुरू किया है। और आज हम गुरुद्वारा बंगला साहिब से ही जुड़े एक रैन बसेरे में आए हैं, यहाँ से लोगों से जानने के लिए कि उनकी उम्मीदें जो थी रैन बसेरे में रहने के लिए, वो कितनी उन पे खरे उतरे और दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाने के वादे किए थे, कितने तरीके से वादे उनको पूरे करने के लिए सक्षम रहे हैं। मैं रैन बसेरों में घुसूंगा अंदर और लोगों से पूछूंगा और आपको बताने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। यहाँ पे अंदर ही मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, रैन बसेरे की एंट्री कुछ इस कदर है। ये तरपान का जो मटेरियल होता है, अगर आपने देखा हो, ये एकदम वही है। तरपान क्या होता है? ज्यूट और प्लास्टिक का अलॉय मिक्सचर टाइप होता है। ये तरपान पूरी तरीके से यूज़ किया जाता है कि किसी भी तरीके से अंदर हवा जितनी कम हो सके आए, क्योंकि आपको पता ही है 25 दिसंबर के बाद जिस तरीके से दिल्ली में कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, इन लोगों पे क्या ही बीती होगी। आप देख सकते हैं। मेरे को यहाँ पे मैनेजमेंट में अपनी तरफ से अगर अपने व्यक्तिगत विचार बताऊँ, ये देखिए, कंबल है, सफाई में शायद थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है लेकिन कंबल मिली है। तो एक बात तो तय है कि इस रैन बसेरे में जो आता है उसको कंबल मिलती है और रहने के लिए खटिया भी मिलती है। जैसे मैं इस गद्दे को उठा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, लकड़े के फट्टे पे एक खटिया बनाने की पूरी कोशिश करी है। ये एक गद्दा है और उसके ऊपर 2 कंबले हैं और यहाँ पे पिल्लो भी है जहाँ पे लोग बैठ सके। सर, आपका नाम? अशोक कुमार जी। अच्छा, कितने सालों से महीनों से यहाँ पे रह रहे रैन बसेरे में आप? मुझे 3 साल हो। 3 साल हो गए? हाँ, मगर हम लोग यहाँ पर में 3-4 महीने रहते हैं ठंडी में, फिर हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, तो आप इसके जैसे जहाँ से आए हैं वहाँ से आने का कारण क्या था आपका? क्या है, घर में ऐसे कलेशबाजी होता है, फिर हमारा क्या, हम है शांति आदमी, अपना काम धंधा करते हैं, शादी वाला आदमी। हमको क्या कलेशबाजी नहीं चाहिए जी, हमको शांति जीवन जीना। हमने ज़िंदगी भर काम में, हम बम्बई में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ रैन बसेरे में जब मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ पे आप बहुत बेसहारा लोगों को यहाँ पे छत देने की पूरी तरीके से इनिशिएटिव वो आप लोग अपने अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं। हाँ, अब हम पुराने आदमी हम लोग को बड़ा मौतें देते हैं जी। अच्छा, यहाँ रैन बसेरे में जब आप रहने लगे, आपको क्या नुकसान लगे? मतलब यहाँ पे रहने में कोई तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हमको छूट अच्छा। भी है, खाना पीना हमको अच्छा मिलता है। अच्छा, बिस्तरा भी हमारा ठीक है, बाकी ओढ़ने कपड़े होते हैं सब। और यहाँ पे सफाई की क्या मतलब? सफाई भी पूरा ही सब साफ रहता है। ठीक है। सर, आपका शुभ नाम? लतीफ़। लतीफ़ जी, इन्होंने जो बात बोली, आप उससे पूरी तरीके से सहमत हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जो ये इन्होंने कहा है बिल्कुल सत्य है। कभी ऐसे कोई डर का माहौल सा आपको लगा हो, या ऐसा लगा कि थोड़ा किसी चीज़ का डर है कि चोरी चकारी हो गई या ऐसा कुछ? अभी तक कोई बात नहीं। और आप कितने सालों से इधर रह रहे हैं या महीनों से? महीनों से, मुझे 4 महीने हो गए। अच्छा, तो आपकी जो उम्मीदें थी, ये उम्मीद से यहाँ रैन बसेरे में जो आपका वास है, उम्मीद से अच्छी है या जितनी उम्मीद थी उतनी है? अच्छी है। अच्छी है। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको, आप मेरे साथ आगे चलते रहिए ताकि मैं और भी लोगों से पूछूंगा, ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्होंने आपको साहब ये बताया कि उम्मीद से सही है? आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी या नोटिस करी है रैन बसेरे में? देखिए, यहाँ हर चीज़ टाइम से है और मेन बात ये है, लेटने बैठने और बिस्तर में कोई कमी नहीं है। समझे, इसलिए हमें पूरा आराम है। अच्छा। अच्छा, वैसे दिल्ली सरकार ने जिस हिसाब से उम्मीदें जगाई थी लोगों में, मैंने जहाँ तक अभी 2-3 लोगों से बात करी, उम्मीद पे खरे उतरी है। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी ने जो किया है, इधर आप बताइए। केजरीवाल जी ने जो कुछ किया है, मैंने क्या, काफ़ी वर्षों से हमने देखा है, ऐसा दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। डंके की चोट पे कह रहे हैं एकदम। हाँ बिल्कुल जी। जो केजरीवाल जी ने किया है, अभी तक जितने भी मतलब चीफ मिनिस्टर आए,
किसी ने ऐसा नहीं किया जो केजरीवाल जी कर रहा है। अच्छा, ये एकदम सही कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे केजरीवाल जी ने उम्मीद पे खरे उतरे लोगों के। हाँ, जो बिल्कुल सही है, तो बात अच्छा है। तो ये जो हमें भी बहुत खुशी है जो हमें जगह मिल गई है, और ये सब रहने वहने का, क्योंकि हम भी पटरी पे थे, बहुत परेशान थे, हम चाहते थे कि हमें जगह मिल जाए, और हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अकेले हैं। तो पहले हम गुजारा कर रहे थे अपना जैसे मर्जी, बाथरूम में सफाई का काम कर रहे थे, अब काम हमारा हट चुका है, तो इसलिए हम बहुत परेशान थे। तो हमने सोचा कि रैन बसेरे में हमें कहीं जगह मिल जाए। तो हमें यहाँ पे 3 से 4 दिन होने जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपना टाइम से खाना, टाइम से चाय पानी मिलता रहता है हमें। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया, मैनेजमेंट की जिसकी मैं बात करते हुए यहाँ रैन बसेरे में अंदर प्रवेश किया था, वो इन लोगों की उम्मीद पे खरे उतरे, और ये लोग केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ों के पुल बांधते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बच्ची बैठी है, एक बार इनसे भी पूछ लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अंजू। अंजू, अंजू यहाँ पे रह रही हो कभी, तो कैसा लगा महिलाओं या लड़कियों के लिए यहाँ पे माहौल तुम्हें? जी, सही भी नहीं भी, मतलब मैं साल भर से यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, फिर तो तुम बढ़िया अच्छे से जानती होगी यहाँ के माहौल के बारे में, है? ऐसा है ना, मुझे तो नहीं सही भी लग रहा है। क्यों सही क्यों नहीं लग रहा? तो अब हम थोड़ी मजबूरी से रह रहे हैं, मतलब नहीं, यहाँ पे रहने में माहौल क्यों नहीं सही लग रहा, बताओ ये तो। माहौल हर किस्म के इंसान है, पीने खाने वाले भी है, कुछ ऐसे भी है जो दंगा फसाद जो करते हैं, तो अपने हिसाब से रहना पड़ता है, जो मतलब ना बोले भूखे किसी से, अपनी ना लड़े झगड़े, तो उस हिसाब से। अब बहुत ऐसे हैं जो यहाँ पर लड़ने वाले बंदे, तो हम उस हिसाब से रहते हैं, तो सही भी है मतलब, और नहीं भी है। अच्छा, और सही किस मायने में तुम्हें रैन बसेरा लगा? सही, अब रह रहे सब, जैसे अब काम नहीं है मेरे पति का, तो हम उस हिसाब के लिए रह रहे, तो सही है, मतलब किराया नहीं अभी है, तो इस हिसाब से तो सही है। चलिए, ये भी बात आपने जैसे सही बोली, पर सही इसलिए भी नहीं है कि आपने जैसे हिसाब से बोला, कभी माहौल ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, और इनकी जो बात थी कि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, इन्होंने बताया कि माहौल इनके लिए सही भी है और सही नहीं भी है। ये जो नहीं भी वाली बात है ना, मैं थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, यहाँ की और लड़कियों और औरतों से बात करके। वीडियो बना रही है तो वीडियो में भी आना पड़ेगा, रुक जाओ बता तो दो। भाई आपका नाम? माय नेम इज़ विशाल। अच्छा विशाल, यहाँ पे कितने महीनों से रह रहे हो? मुझे हो गया यहाँ पे 1.5 साल। 1.5 साल? तो 1.5 साल में रैन बसेरे में कुछ फ़र्क, तुमने कुछ ऐसी बदलाव देखा हो जो थोड़ी सकारात्मक सी लगी हो? बहुत से बदलाव देखे, जैसे हमको यहाँ पे रहने मिल रहा है, और बहुत सी सुविधाएं। अच्छा, साफ़ सफाई का इधर एकदम चाक चौबंद कर रखा है। हाँ। अच्छा, कर्मचारियों का भाव कैसा है, मतलब जो भाव देते हैं वो कैसा लगा तुम्हें, जो काम करने का तरीका? ठीक है उनका स्वभाव। हाँ ठीक है क्या, बिल्कुल स्वभाव उनका सही है। सही है, मतलब ऐसे टाइम पे नाश्ता वगैरह देते थे और सफाई पे भी खास ध्यान है। हाँ चलो ये भी सही है। मैं एक बार और अंदर यार रैन बसेरे में जाऊँगा। ये यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही मतलब एकदम सफाई के साथ आप देख सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पे दोपहर का खाना देने के लिए बच्चों को। बच्चे लाइन से बैठे हैं, साफ़ बर्तन भी साफ़ हैं, और यहाँ पे वॉलंटियरिंग के लिए मैम कुछ नहीं होता, आप बस इतना बता दीजिए, ये जो आप वॉलंटियरिंग कर रही हैं, क्या आता है मन में जब ये वॉलंटियरिंग करती हैं? तो बस इतना। मैं वॉलंटियरिंग नहीं कर रही, मैं स्टाफ हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो स्टाफ ही। चलिए, आप मतलब ये खाने वाने का यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का, हाइजीन का, अंदर लोगों ने तारीफ़ करी, तो अभी जैसे आपने भी बीते काफ़ी टाइम से या शायद इधर काम कर रही होंगी, तो आपने क्या एज अ स्टाफ बदलाव देखे यहाँ के मैनेजमेंट में, यहाँ की अथॉरिटी में? मैम बदलाव क्या बताऊँ, बस यही है कि हाँ, टाइम टू टाइम बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है, जो उनकी बेसिक नीड्स है वो टाइम टू टाइम फुलफिल की जाती है सलाम वालेकुम की तरफ से, बस यही है और कुछ नहीं। और जैसे वहाँ पे कुछ फीमेल्स ने बोला कि उनको यहाँ का माहौल थोड़ा मतलब खलता है, क्योंकि बहुत सारे किस्म के लोग हैं, तो कभी उसके खिलाफ एक्शन लिया हो या कभी आपने सुना हो? वो डिपेंड करता है ना कि वो लोग एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, सबका इंडिविजुअल डिसीजन होता है ना वो तो बाकी ये है कि यहाँ से पूरा सपोर्ट होता है, सभी वुमेंस को, बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपकी तरफ से, बस फाइनल क्वेश्चन, अगर आपकी तरफ से आपको कोई मैसेज एज अ स्टाफ दिल्ली गवर्नमेंट को देना हो? वो संतोष सर देंगे। वो उनसे भी पूछ लूँगा, आप बताइए कोई दिल्ली गवर्नमेंट को लास्ट आपको मतलब कोई ऐसा मैसेज देना हो?
बस ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो विंटर के टाइम में यहाँ पे जो आते हैं स्ट्रीट के लोग, उनके लिए भी परमानेंट कुछ फैसिलिटी हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए कोई परमानेंट शेल्टर हो जाए वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये लोग 4 महीने के लिए आते हैं, फिर बाद में फिर ऑन स्ट्रीट चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इशूज़ है जो उनको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। जैसे यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा उठाया है, अब यहाँ पे खाने का भी जैसे इन्होंने बताया एकदम हाइजीनिक तरीके से ये प्रॉपर मतलब कढ़ाई में सर्व करते दिख रही हैं। जीरे चावल है यहाँ पे, और यहाँ पे लंच में क्या दाल है? दिखा दीजिए, आलू की सब्जी है, निकाल थोड़ा सा दिखाइए। उनको है क्या? सही देख के लग रहा है। यहाँ के बच्चों से, यहाँ पे मैं जूता पहन के नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों से एक बार पूछ लूँगा, खाना टाइम पे मिलता है? हाँ साफ़ मिलता है खाना? हाँ। और यहाँ पे खाने में क्या क्या मिलता है, कुछ बताओ तो। शर्मा गई ज़्यादा मना किया है। चलो कोई नहीं, शर्मा गई, पर हाँ खाना साफ मिलता है। बच्चों ने ये चीज़ बताई है, मैं वहाँ पे उनसे पूछूंगा यहाँ पे, जैसे कि क्योंकि खाने का ही एक अहम मुद्दा होता है यहाँ पे रैन बसेरे में। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वक्त के साथ साथ धुली हुई बर्तनों में ताज़ी सब्ज़ी मिल रही है, ताज़े चावल मिल रहे हैं। इधर मैं इनसे पूछता हूँ, एक बात बताओ मेरे भाई, खाना साफ मिलता है इधर? हाँ भैया बहुत अच्छा मिलता है खाना यहाँ। टाइम टू टाइम? हाँ भैया। खाने में क्या क्या मिलता है? नाश्ते में क्या मिलता है? मटर पनीर, आलू गोभी, चावल, रोटी। और दोपहर में? दोपहर में ही तो मिल रहा है। हाँ? खाना आता है, दाल चावल बदल बदल के खाना आता है। खाने को लेकर कभी शिकायत हुई है जब से रह रहे हो तुम्हें तब से? नहीं भैया, प्रॉब्लम नहीं होती। तुम लॉकडाउन से इधर रह रहे हो? लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम नहीं थी। 2019 से। अच्छा, चलो लॉकडाउन से रह रहे लोग, मतलब इन लोगों की मजबूरी देखिए, लॉकडाउन से लोग इधर रह रहे हैं, लेकिन इनको खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ जो स्टाफ है वो अच्छे से सर्व कर रहा है, इन लोगों को वैरायटी ऑफ डिशेज़ मिलती है। जैसे कहते हैं ना, क्योंकि रैन बसेरे में अक्सर लोगों का ये होता है कि वैरायटी मिले, साफ़ सफाई के साथ मिले और 3 वक्त का खाना मिले जो इनका कम से कम पेट भर दे। यहाँ पे वो चीज़ होती दिख रही है, मैं साफ साफ इधर देख सकता हूँ। यहाँ पे इन बच्चों ने बताया वो एकदम सहमत है यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ पे किसी भी तरीके से सारी, जैसे इस बच्चे ने बताया 2019 लॉकडाउन से रह रहे हो। अच्छा, 3 साल काटने ऐसी जगह मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते, लेकिन तब भी इन लोगों ने काटा तो ज़रूर यहाँ पे कुछ होगी, आपसी सहमति होगी यहाँ के स्टाफ में और यहाँ के लोगों में, यहाँ के नागरिकों में। मैं यहाँ से अब अंदर एक बार और आपको मुआयना कराता हूँ। ये रैन बसेरा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब से ही जुड़ा हुआ है और ये DOSI भी चलाता है। और जैसा कि दिल्ली सरकार ने भी, आपको पता होगा कि उन्होंने कम से कम 150 वैन अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू करे थे, ताकि ये जितने भी बेसहारा लोग और जो सड़क पे लोग रहते हैं उनके मन में जागरूकता फैलाए इस चीज़ को लेकर। ये मेरे को थोड़ा फैमिली शेल्टर है। फैमिली शेल्टर, ये फैमिली शेल्टर वहाँ वाले शेल्टर से अलग है? दो यहाँ पे दो फैमिली शेल्टर है परमानेंट, और 2 जेंट्स के, 2 जेंट्स के और 2 लेडीज़ के। अच्छा, और ये विंटर के लगे वाइट वाले। अच्छा, ये परमानेंट है? यस, ब्लू वाले परमानेंट है, वाइट वाले टेम्परेरी है। अच्छा, टिल 15 मार्च। अच्छा, 15 मार्च तक। वो जो सफ़ेद वाले वो टेम्परेरी है, परमानेंट है। इसके अंदर एक बार जल्दी से मुआयना करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पूरी फैमिली रहती है अंदर, मैं आपको जैसे दिखाऊँ। अभी कुछ ये देखिए, यहाँ पे जगह भी ज़्यादा है क्योंकि फैमिली के हिसाब से 2 बेड लगे हुए हैं, इन पे भी गद्दे हैं, कंबलों की अच्छी खासी व्यवस्था है। इधर पर्दे लगा रखे ताकि प्राइवेसी की कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। मैं बस एक बार आपसे पूछूंगा, यहाँ फैमिली शेल्टर के, फैमिली के अगर आप परिवार के व्यक्तित्व से बताएं, परिवार के विचार से बताएं, यहाँ पे मतलब सुरक्षित महसूस होता है आपको? हाँ अच्छे है। हाँ। अच्छा, और साफ़ सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था है इधर? हाँ, साफ सफाई की तो अच्छी है। बच्चों के लिए मतलब सही है, आपके साथ बच्चे रहने के लिए यहाँ का माहौल अच्छा है? हाँ। चलिए, मतलब सहमति यहाँ पे दिखाई जा रही है इस चीज़ को लेकर। एक और फैमिली शेल्टर है। आप सफाई कर रही हैं आंटी? आप सफाई वाले कर्मचारी नहीं आते क्या? सफाई वाले कर्मचारी नहीं आते? नहीं आते रोज करते हैं। हाँ। नहीं अभी हम नहा के आई है इसलिए। अच्छा, नहा के आई है, पर्दा लगाई है ना? नहीं, हो गया। अच्छा, प्राइवेसी। अच्छा, तो बताइए फिर, आपने जैसे बताया आप सफाई कर रही, सफाई कर्मचारी नहीं आते इधर? आते तो भी हम कर देती हूँ, कर देती है, हमने को साफ सफाई काम मिले तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं, साफ़ सफाई कर देती है, सफाई होती है इधर। बताने में उन्होंने ज़्यादा इच्छुकता नहीं जताई। मैं ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ। रैन बसेरा सुन के हमें लगता है कि लोग थोड़ी मजबूरी में रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पार्टी वाला सा माहौल लग रहा है। देखिए ऊपर लाइटिंग कर रखी है, यहाँ पे लाइट अच्छी खासी लगी हुई है, साफ़ सफाई के साथ बेड को कितना ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा वह बेड की तरफ ज़रूर फोकस करें, कितना साफ़ रखा हुआ है।
मतलब रैन बसेरा लोगों को मजबूरी, जैसे मजबूरी होती है तभी ऐसी जगह लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखकर लग रहा है कि लोग अपने हिसाब से रह रहे हैं। तो किसी ना फैमिली का माहौल बना रखा फैमिली का माहौल बना रखा है। पहले तो आपका नाम सर? मंजीत सिंह, सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, सुपरवाइज़र है। तो यहाँ पे जैसे आप बता रहे फैमिली का माहौल बना रखा है, कभी ऐसा लगा कि यहाँ के लोग उसका फ़ायदा गलत तरीके से उठाए? क्योंकि देख रहे हैं आप जैसे अपने लोग भी सही हैं, ये है कि कई बार मजबूरी होती है या ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें थोड़ी 19-20 होती, बाकी कोई प्रॉब्लम। आइए बाहर आते आते बात करते हो। अच्छा, और जैसे वहाँ बाहर लोग कह रहे थे कि एक दो औरत, मतलब एक लड़की थी, वो मतलब मैरिड कपल है, और वो कह रहे थे कि यहाँ का माहौल थोड़ा, मतलब उनको थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा लग रहा है यहाँ के लोगों की वजह से। नहीं सर, बात ऐसा है ना कि अब यंग कपल्स को तो काम करना पड़ेगा। अब जो अब एज है उनका तो हम देख लेंगे, जो यंग एज है उनको तो काम अपना देखना पड़ेगा। रैन बसेरा कब तक उनका साथ देगा? और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एज अ डिपार्टमेंट फिर रहती हैं, इनसे बात कीजिए। अच्छा, इन सब ने दुकानें लगा रखी है अपनी? दुकानें नहीं सर, ये थोड़ा बहुत कमा लेते हैं अपनी। अच्छा, हाँ, कमाई के लिए। आंटी एक मिनट, आपका नाम? संगीता। बात आइए ना थोड़ा माइक के। संगीता नाम है। अच्छा, ये क्या काम करती हैं आप इधर? कुछ नहीं, बस चाय बेचते हुए। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे रहने वहने का कैसी व्यवस्था लगी आपको? सही है रहने का। और ये जो दुकान आप लगा रही है, कभी किसी ने कोई रोक टोक करी हो दुकान लगाने के लिए? नहीं की। अच्छा, तो जैसा कि है दुकान भी लोगों ने लगा रखा है दो वक्त की रोटी की कमाई के लिए। अच्छा सर, आप जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट है, तो आप कोई अपना तरफ से कोई मैसेज देना चाहे दिल्ली सरकार को, या जो ऊपर की अथॉरिटीज़ होती है, ऊपर के लोग जिन्हें आप कहते हैं, उनको कोई? नहीं सर, फिलहाल तो अभी सफिशेंट है। अच्छा, सफिशेंट है। बाकी वो होते हैं जो कंप्लेंटें आ रही हैं, जो इश्यूज रेज अप हो रहे हैं, वो हो रहे छोटे शेल्टर पे जो साइडेड अप में। कैसे इश्यूज़ हैं वो? मतलब कि जो उनको जो फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल रही, कुछ फेक्स है, और जिसमें 80% तो फेक्स है, 80% फेक है। बाकी सब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सबको फैसिलिटी मिली है। आपने यहाँ खुद देखा है, आपने सबसे बात की है, जो भी फैसिलिटी सब प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, वैसे तो जैसे कि आपने बताया, लोग अपने जो का वो है कहते हैं, जैसे जिनको इश्यूज़ होते हैं, जिनको कोई दिक्कत होती है, वो उसे भी उठाते हैं यहाँ पे, और उनके तरफ सख्त से सख्त कार्रवाई उठाई जाती है। अब देखने वाली बात ये है, अब देखने वाली बात ये है आखिर कब तक, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि मुख्यमंत्री ये जो अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल है, वहीं पे यहाँ पे शेल्टर होम तो बहुत टाइम से लग रहे हैं, लेकिन इनका ही कार्यकाल था जहाँ पे उम्मीद के साथ, मतलब उम्मीद पे खरे उतरे हैं। एक बार इनसे पूछ लेता हूँ। ये देखिए, आप कारीगर हैं अंकल जी? हाँ जी। हाँ जी, क्या बना रहे हैं आप? छतरी। छतरी? हाँ, उनकी छतरी। अच्छा, और फिर आप इसे मतलब कहीं बेचें, इधर ही बेचेंगे या बाहर जाके? नहीं, बाहर जाके बेचते हैं। अच्छा, वहाँ भी पुलिस वाले, कमेटी वाले सिटी में भगा देते हैं, छीन लेते हैं। अच्छा, ऐसे बुढ़े इंसान को भी धक्का दे देते हैं, मारते हैं, सामान भी नहीं देते वापस, ले लिया तो कहते कि तुम यहाँ नहीं काम करोगे, तुम कहीं जाकर जाओ चले। अच्छा, फिर हम जब काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? वही तो। आप तो जैसे उम्र दराज है, और मैं देख रहा हूँ आप अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठी हैं, तो आपको परिवार को यहाँ पे रख के, मतलब यहाँ पे बसा के, कभी कोई ऐसी कमी किसी चीज़ की लगी हो, या यहाँ का माहौल कभी ख़राब लगा, ऐसा कभी हुआ? यहाँ का माहौल तो खराब नहीं है, नहीं। अच्छा है। मगर ये सरकार को हमारा ये कहना है, हाँ जी बताइए। जब यहाँ हम रैन बसेरे में रहते हैं जी, यहाँ से हम वोट का टाइम आता है तो सरकार मीठी मीठी बातें करती है, हम तुम्हारे ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे मकान बनवा देंगे, या रैन बसेरे में पक्का बना के रहने को देंगे। ना इलेक्शन के बाद क्या करते, ये निकल जाते कि वो तुम कौन, हम कौन, वो पूछते नहीं। फिर आप राजा बन जाते, प्रधान बन जाते, तो फिर हमारे को कोई पूछता नहीं है। रही बात अब ये टेंट जो लगे हैं, ये दिखावा है कब तक के लिए? 2 महीने के लिए हो। 2 महीने के बाद ये टेंट निकल जाएगा, फिर गर्मी आ गई। उस गर्मी में हम लोग क्या यहाँ ऐसे बैठे रहें, खुले में बैठे रहेंगे, फिर गर्मी में बैठे रहो, फिर बारिश आती है, बारिश में भी ऐसे बैठे रहो। तिरपाल तानने को कहते तो सरकार कहती यहाँ तिरपाल मत तानो, यहाँ ये मत करो, तो फिर गरीबों का सुनता ही कौन? दूसरी बात ये है, मीडिया वाले आते हैं, वो मीडिया बनाते तो हैं, मीडिया वाले आके बनाते तो हैं, मगर बाद में जो ना वो ऊपर तक नहीं पहुंचाते।
ऐसा कौन सा मीडिया वाला लगा जो ऊपर तक आपके इन मुद्दों को ना ऊपर पहुंचाता हो? कोई तो नाम अगर आप बताना चाहें। कोई चैनल वाला कोई भी ऐसा नहीं कि गरीब को चैनल बनाया है आना उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया, ऐसा कोई चैनल वाला नहीं आया आज तक। बहुत आए, बना के ले गए, बीच में ख़त्म कर दिया। हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के आए, ले गए, वो भूल गए। अब हमारी उम्र इतनी हो गई तो हमारे पेंसिल नहीं बना के दे सकते तो क्या बना के देंगे? दुनिया अभी इसकी तो 70 से ऊपर हो रही उम्र, हमारी तो 65 से ऊपर हो रही उम्र। अब हमारे कमाने जैसे ही बाहर जाने जैसे तो हम है ही नहीं है, फिर भी अपने पैरों पे से जाके अपना 2 पैसा कमा के लिए आते देते। यहाँ दाल रोटी चावल चाय सब कुछ आता है, मगर वो खा के बैठेगा कोई इंसान? कोई तो 10-5 रुपए के लिए तो कोई ना कोई जुगाड़ करना ही पड़ता है ना। आपकी भी बात सही है, मजबूरी भी है लोगों की। यहाँ पे जैसे कि रह रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे कि बताया 2 महीने और फिर बात ख़त्म। और यहाँ पे रहन बसेरे भी जो हमने कभी भी उम्मीद करी थी उससे काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने जैसे अंदर भी बताया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन बताइए जो ठिठुराने वाली सर्दी है ना, ये ठिठुराने वाली सर्दी एक तिरपान का कपड़ा लोगों को नहीं बचा सकती। ये जो हवा आप देख सकते हो ओपन एयर है, ओपन एयर में जब रिकॉर्ड तोड़ ठंड होगी, यहाँ पे लोग बच पाएंगे? यहाँ के लोग ठंड से कितना ही बच जाएंगे, ये सवाल आप लोग अपने से करिएगा। बाकी न्यूज़ डिगी की एक आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कहा है ये वीडियो ऊपर तक नहीं जाती। शेयर करेंगे तभी तो ऊपर तक जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप भी रोड पे कहीं चल रहे हैं, गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा सामान हो जो आपके इस्तेमाल के लायक ना हो, लेकिन इन बेसहारा गरीबों के इस्तेमाल ही क्या, इन लोगों की शायद ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाए उस छोटी सी चीज़ की वजह से जो आपके काम की नहीं है, डोनेट ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कौन से और मुद्दे हैं जिसको न्यूज़ डिगी अपनी तरफ से उठाए। इसी के साथ कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डिगी।